हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे वीडियोस हमारे आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीरीज नंबर 2 के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर आ गया दोस्तों, केरल राज्य का। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों। मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, कथक उत्तर प्रदेश। ये शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो और पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बिहू असम, गिद्धा व भांगड़ा पंजाब, डांडिया और गरबा गुजरात, लावड़ी महाराष्ट्र, ओणम केरल, और दोस्तों ये एक और पूछा आता है कथकली। ये भी ध्यान रखेंगे, केरल का ये है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक थे, तो कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस बनाने का दोस्तों एक अर्थ अच्छा निकलता है कि कम से कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों कवर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज दे दी है, उसको भी दोस्तों आप लोग देख लेंगे, पुनः इस सीरीज को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। अब दोस्तों उत्तरी पूछा जाए तो क्या होगा? ये दक्षिणी था दोस्तों हमारा इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तरी की बात करें तो क्या होगा? इंदिरा कॉल। अगले आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चलाया गया? तो ये चला गया था 1970 में। अब ये किससे संबंधित है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया। इससे पहले सीरीज में हम लोगों ने इसका दोस्तों रिवीजन भी किया था। वहाँ पे दोस्तों पूरा डीपली बात किए थे कि संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित बात की गई है, जिसमें संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची शामिल है। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया। अब पूछ लेता है दोस्तों, केंद्र सूची यानी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में दोस्तों विषयों पर कानून बनाने का किसका अधिकार है? तो दोस्तों संघ सूची के विषयों पर भारतीय संसद का अधिकार है। राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है, तथा समवर्ती सूची में संघ की यानी कि भारतीय संसद व राज्य की विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद यानी भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म का क्या बनता है? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। कौन सी सूची? 8वीं। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग तथ्यों से लिए गए हैं, जिसमें हमारे खेल जगत, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, महत्वपूर्ण दोस्तों करंट के क्वेश्चंस भी, उसके साथ जीके के, जिसमें सामान्य विज्ञान को भी दोस्तों पूरी तरह से शामिल किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस अगर कम सही आते हैं तो पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन जरूर करें। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा आंसर आएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो है मल्लिकार्जुन खड़गे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुना गया। करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनरल साइंस से है। नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। राज्य की अगर पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों केरल से संबंधित है। कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड बेलीजली के काल में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। इनके दो नाम और हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कौटिल्य भी विकल्प में मिलता है और एक नाम इनका विष्णुगुप्त भी है। अगला क्वेश्चन, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अधिकारों के बंटवारे से, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ही दोस्तों, जिसमें संसूची, राजसूची, समूर्ति सूची और शेष सूची इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है? तो किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? जूट को। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। फिर हमारा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से क्वेश्चन है। कथकली दिया गया है दोस्तों, हम लोगों ने भी चर्चा कर लिया है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो नॉर्मल बोरलॉग को मनाता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो कौन होंगे? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या है? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पर्व छठ पूजा आप लोग सुने ही होंगे, जानते भी होंगे, किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। एक बार इसका रिवीजन भी हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन को दोस्तों कई तरह से पूछे जाते हैं, जीके जीएस के आप लोग जानते ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? दशक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे हम लोगों से मिसयूज हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो 60 का दशक, 70 का दशक ऐसे विकल्प में मिलेगा। तो हरित क्रांति की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, यानी कि 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी? तो 1985 से 1990। देखिए दोस्तों, कई तरह से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन कार्य दोस्तों उनका समयावधि भी पूछा जा सकता है। उसके बाद उद्देश्य, लक्ष्य, कितना प्राप्त हुआ, कितना रखा गया था, किस मॉडल पर आधारित था, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखने हैं। पंचवर्षीय योजना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को, और इसका संविधान में कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्खा सिंह आप लोग जानते ही होंगे, ने मेडल किस खेल में जीता था? मेडल किस खेल में जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेल में। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो 24 स्टेप होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। अब थोड़ा सा मंडल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल के। तो सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप, फिर उसके ऊपर मध्य, उसके ऊपर आयन, उसके ऊपर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, बादल यहीं पे बनते हैं, वर्षा इसी में होती है। उसके ऊपर समताप है, जो हमारा आंसर आया है। जेट वायुयान सेवाएं इसी में चलती हैं, उसी के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है। उसके ऊपर मध्यमंडल मिलेगा, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, जहाँ से रेडियो किरणों का प्रसारण होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है? बहिर्मंडल। इतना दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ हिंदी का प्रिंट हो गया है, हम लोग काट देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से। आगे चलेंगे हम लोग।
शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन हमारा वही से दोस्तों, केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल शब्द दोस्तों ये भी हिंदी का प्रिंट हो गया, इसको भी हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता 1932 ईस्वी, ध्यान रखेंगे ये भी दोस्तों कब हुआ था? 1932 में। किन के मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब के किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं? तो कौन सा है? गिद्धा नृत्य। गिद्धा और भांगड़ा हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं दोस्तों, ये कहाँ का है? पंजाब का है। वो नृत्य है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का एकमात्र दोस्तों जागृत आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन शब्द का विलोम दोस्तों, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हिंदी हमने कर दिया है, इसको हम काट देंगे थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए क्या था कि रीजनिंग में दोस्तों ऐसे शब्द बना देते हैं, जैसे अवतल का उत्तल आप लोग जानते हैं, कहीं से दोस्तों जीके का रिलेटेड करके रीजनिंग बना दिया जाता है, लेकिन ये हिंदी का हो गया दोस्तों, इसको हम लोग हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थ तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन है? महावीर स्वामी। हम लोगों ने इस पर चर्चा ही कर लिया। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम थे ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 24वें अंतिम महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट मैच के मैदान पर एक समय में कितने अंपायर होते हैं? तो 2 अंपायर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? तो 1/3%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। इस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर लिए हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था, लेकिन उसमें भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए दोस्तों सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। हर सेंटेंस से क्वेश्चन है इन पर। उसके बाद दोस्तों इनका एक लोकप्रिय नाम और है देवनाम प्रियदर्शी, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनका कलिंग वर्णन दोस्तों इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। और इस वीडियोस का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जैसा हम लोगों ने अभी दोस्तों चर्चा किया शिलालेख के बारे में, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के टॉप क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।